छोटा सा कार्बोरेटर अगर आप अपने बाइक में लगाते हैं तो बाइक 1 लीटर के अंदर कितने किलोमीटर कवर करता है, उसके अलावा बाइक फुल स्पीड कितनी भाग सकता है, ये सब कुछ अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। बाइक से रिलेटेड मजीद अच्छी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल के आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारी हर न्यू आने वाली वीडियोस के अपडेट सबसे पहले आपको मिले। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं कि 2022 मॉडल होंडा 70 के अंदर जिस तरह की हमने अल्ट्रेशन की थी कार्बोरेटर के अंदर, छोटा सा कार्बोरेटर लगाया था और इस कार्बोरेटर के बहुत ज़्यादा फ़वायद हैं और कुछ इसके नुकसानात भी हैं जो कि आगे चल के इंशाल्लाह आपको बताएंगे। तो आज हम लेने जा रहे हैं इसका जो है वो पेट्रोल के ऊपर इसकी एवरेज का टेस्ट लेते हैं कि यार ये ½ लीटर पेट्रोल अभी बॉटल में डाला है तो देखते हैं कि ये कितने किलोमीटर निकालता है ½ लीटर के अंदर। वो भी अभी उस्ताद इसकी सेटिंग कर रहे हैं। उस्ताद जी क्या करने वाले हैं? इतना लंबा पाइप आप लेके किधर लगाएंगे इसको? इसका पैप जो है पहला इसमें कार्बोरेटर में लगाता हूँ, उसके बाद जो है देखता हूँ इसके डंडे के साथ डंडे, क्योंकि ये पैप थोड़ा सा बड़ा है तो इसको थोड़ा सा छोटा साइज यानी कि जो पूरा साइज है वो साइज नाप के इसका छोटा साइज लगा देते हैं ताकि जो है पैप तंग ना करे, डंडे शंडे के साथ ना फंसे। ठीक हो गया, ये लगा दिया। अभी ये यहाँ पे सेफ गार्ड के साथ हमने इसकी फिटिंग की है और क्योंकि इसे हैंडल के साथ लटकाएंगे तो वो फिर तंग करेगा। ठीक हो गया। तो मतलब कि टैंकी के अंदर भी नहीं डाल सकते ताकि हमें एग्जैक्ट एवरेज का पता नहीं चलेगा कि यार ये कितना निकालता है। और हमारी कोशिश तो ये है कि यार ये तकरीबन 80 या 70-80 निकालना चाहिए उस्ताद जी कम अज़ कम। क्या कहते हैं? इंशाल्लाह ये क्या बताएगा? इंशाल्लाह कोशिश करते हैं। देखें ये आपके सामने जो है ना ये इसको चला के जितनी इसकी रनिंग होगी ½ लीटर में वो हम आपको सब कुछ दिखाएंगे और इंशाल्लाह ये इसकी जो खूबी है वो खूबी भी बताएंगे। अब इसकी जो है ना इस पे राउंड लगा दें और इस पे कितना किलोमीटर चलेगा ये वो हम आपको बताएंगे। ½ लीटर में तो 70 सीसी एक छोटे से कार्बोरेटर पे कितना चलता है। बिल्कुल उस्ताद जी आप ठीक कह रहे हैं। तकरीबन 3300 और 22 किलोमीटर इसकी रनिंग थी मीटर के ऊपर। अभी जब हम इसकी रनिंग पे जा रहे हैं और जब इसकी रनिंग मुकम्मल करेंगे तो फिर भी अपने नाजरीन को बताएंगे, अपने व्यूवर्स को बताएंगे कि यार ये पेट्रोल के हिसाब से क्या है। और उसके अलावा पेट्रोल के अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें उस्ताद जी हमने इसमें देखी, हमने खुद भी तजर्बा किया है कि यार इसमें क्या क्या आप फ़ायदे ले सकते हैं इस कार्बोरेटर में। एक तो ये कि छोटा सा कार्बोरेटर देखने में बड़ा खूबसूरत लग रहा है और उसके अलावा आप बताएं ज़रा कि इसके अंदर जो खूबियाँ हैं वो ज़रा हमें बताएं कि लोग क्यों लगवाएं इसको। ये मैं अभी इसकी खूबी बताऊंगा कैसी कैसी खूबी है इसमें। अच्छा। और दूसरी बात है इसका फ़ायदा ये है ये कभी ज़िंदगी में आपका अवर नहीं करेगा, क्योंकि आप लोग पैसे लगा लगा के थक जाते हो। ओह जी क्या ना 2000 का कार्बोरेटर डलवा लिया, फलाने का डलवा लिया, लेकिन इसकी ये खूबी है ये आप नीचे लिटा भी दोगे तो ये इसका पेट्रोल कभी गिरेगा नहीं इसका। ठीक हो उस्ताद जी, आप तो बड़े जोश से बता रहे हैं। अभी स्पीड भी चेक करें, बाइक की 60 से ऊपर जा रही है और स्पीड भी मेरे ख्याल से ये 60 और 80 के दरमियान रहेगी। मैं इस चीज़ का भी बता देता हूँ आपको कि जो आपने अगर 80 पे ले जाना है तो 80 पे भी जाएगा, ये 90 पे भी जाएगा। अगर आप बोलो कि हमारे बच्चे चलाते हैं मोटरसाइकिल, हो सकता है कहीं 80 या 100 की स्पीड पे जाके कहीं एक्सीडेंट ना कर दें, तो इसकी स्पीड कम भी हो सकती है। हम 10 पे भी देंगे आपको, 20 पे भी देंगे, 50 पे, जितना बोलोगे हम उस हिसाब से आपको इसकी सेटिंग करके देंगे। क्या बात है उस्ताद जी, इसके तो ज़्यादा फ़ायदे ही नज़र आ रहे हैं। जो पेट्रोल ओवर का आप बात कर रहे हैं, क्योंकि अक्सर जो थोड़ा सा बाइक मतलब उसमें कचरा वगैरह जंग आ जाए तो इतना ज़्यादा ओवर करता है कि जो बाइक का ऑनर होता है वो खुद परेशान हो जाता है कि यार इसका मसला हल हो जाए। और अक्सर ये चीज़ें हल ही नहीं होती, जितना मर्जी आप जो चीज़ें भी कार्बोरेटर चेंज कर रहे हैं ओवर इसका ख़त्म नहीं होता। उस हिसाब से ये बड़ी फ़ायदे की चीज़ है। इसमें इस कार्बोरेटर के अंदर ऐसी सिस्टम लगाया है, इसमें जाली सिस्टम है। जो पेट्रोल चाहे जितना भी टंकी में जंग होगा लेकिन नीचे कार्बोरेटर में ये इसका जंग नहीं जाएगा, इसकी जाली होती है, उस जाली के अंदर जमा हो जाता है। लेकिन पेट्रोल इसमें चाहे ख़त्म भी हो जाए लेकिन वो पेट्रोल हल्का हल्का से उसमें कार्बोरेटर के अंदर जाएगा। टंकी के अंदर ख़त्म हो जाएगा लेकिन कार्बोरेटर के अंदर हल्का फुल्का जो बचेगा वो भी जाएगा। ठीक होगा उस्ताद जी, ये तो बड़ी स्पीड से आप जा रहे हैं। मुझे आप ये चीज़ बताएं कि यार इसके अंदर क्या चीज़ लगी है कि जो पेट्रोल ओवर नहीं करती है, वो ज़रा चीज़ बता दें। इसके अंदर एक निडल वाल होता है, वो इसका बिल्कुल फिक्स होता है, क्योंकि अगर इसको लिटाओगे तो वो निडल वाल उसी हिसाब से काम करेगा जितना यानी कि आगे इंजन इसका पेट्रोल खींचेगा उस हिसाब से ये पेट्रोल जो है निकलेगा। बकाया इसमें जो है टंकी की तरफ से इसमें कार्बोरेटर में नहीं आएगा वो। मतलब कि इसमें सिर्फ निडल वाल लगा है, उसके अलावा फ्लोट नहीं है इसके अंदर? इसमें फ्लूइड नहीं होता, क्योंकि वो जैसे होता है ना हम पानी मुंह में रखेंगे तो अंदर खींचेंगे तो अंदर जाएगा, नहीं तो वो मुंह में पड़ा रहेगा। ठीक हो गया। मतलब कि ये जो जिस आरे के अंदर या जो चेन सा यूज़ करते हैं जिसके अंदर ये
तो उसको तो ज़रा उल्टा भी कटना पड़ता है, सीधा भी करना पड़ता है इस दरख्त काटने के लिए। यही तो खूबी है इसमें कि जो है ये अवनी करेगा। और अभी इसमें दूसरी बात है कि आप जिस हिसाब की सेटिंग आप हमारे से मांगोगे, हम उसी हिसाब से इसकी सेटिंग करके देंगे। ये तो ज़बरदस्त चीज़ है उस्ताद जी। जो वालिदैन अपने बच्चों से इस तरह से तंग है कि यार बच्चे मतलब कि बाइक पे व्हीलिंग करते हैं, वो भी ज़ाहिर है स्पीड अच्छी होती है तब व्हीलिंग होती है ना। और दूसरी बात है दूसरी बात ये है कि इस पे कोई अनाड़ी है ना बिल्कुल जो साइकिल चलाने वाला है, अच्छा, उसको हम ऐसी सेटिंग करके देंगे जो इसके ऊपर 3 दिन में मोटरसाइकिल वो सीख जाएगा। क्या बात है उस्ताद जी, ये तो ज़बरदस्त चीज़ है। और हमारा अपना जो इलाका है बड़ा खूबसूरत है और इधर जो है ये अभी हम रोड पे जा रहे हैं दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कि उस्ताद ने इसके काफ़ी सारे फ़ायदे भी बता दिए। उस्ताद जी इसको स्टार्टिंग में थोड़ा सा मुझे इसने तंग किया था, चौक उठानी पड़ती है। स्टार्टिंग में ये मसला है कि क्योंकि नया कार्बोरेटर है और दूसरी बात है कि इसकी पेट्रोल की रनिंग इतनी है ना कि ये कम फेंकता है सिलेंडर वाली साइड पे, तो ये जो है इसके चौक देनी पड़ती है। ये अगर 10 दिन के बाद भी स्टार्ट करोगे ना, इसको एक दफ़ा चौक दो और पहली किक पे ये जो है मोटरसाइकिल स्टार्ट होगा इसका। बिल्कुल उस्ताद, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सुबह जब मैंने स्टार्ट किया था बाइक को, तो बाइक को चौक देनी पड़ी है। वैसे किक के मारता ना वो स्टार्ट नहीं हुआ, जो ही चौक दी है पहली किक पे बाइक स्टार्ट हो गया। तो ये इसका थोड़ा सा एक मसला है। बाकी उसके अलावा अभी इसकी रनिंग हमने जो बाटल में पेट्रोल आया था वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर तो ख़त्म नहीं हुआ, बहरहाल बाटल से ख़त्म हो गया, पाइप में रह गया और थोड़ा बहुत कार्बोरेटर में जो है वो रह गया। तो इसकी रनिंग का भी अभी हिसाब आपको लगा के बताते हैं। तो उस्ताद ने जो फ़ायदे इसके बताए हैं, सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि पेट्रोल कभी ओवर नहीं करेगा। दूसरा, आप इसकी स्पीड को एडजस्ट कर सकते हैं जितनी स्पीड आपको चाहिए उस हिसाब से। और ये तकरीबन 80 के हिसाब से तो हमने स्पीड चेक की है, तो अभी आप देख सकते हैं कि बाइक का पेट्रोल बिल्कुल हमने ख़त्म कर दिया है। तो बहरहाल ये है कि अभी इंशाल्लाह इसकी हम एवरेज भी चेक करते हैं कि यार इसने कितनी रनिंग भी कितनी एवरेज दी है। ये उस्ताद अभी इसका अपने वाला पाइप लगा रहे हैं और चूँकि पेट्रोल ख़त्म हो चुका है तो अभी हम इसका अपना पेट्रोल यूज़ करेंगे। और उसके अलावा ये है कि ये छोटा सा कार्बोरेटर वैसे दिखने में बड़ा खूबसूरत है, बहुत ज़बरदस्त नज़र आ रहा है। तो ये होंडा 70 2022 मॉडल बाइक है और इसकी टोटल जब हमने रनिंग चेक की है तो दोस्तों इसकी रनिंग जब हमने स्टार्ट किया था बाइक, तो उसकी रनिंग 3322 किलोमीटर थी। और जब इसको हमने मुकम्मल पेट्रोल इसका ख़त्म किया तो उस टाइम पे इसकी रनिंग 3349 या 48 जो है वो तकरीबन बनती है। तो उसमें यह है कि थोड़ा सा पेट्रोल हमसे इसमें गिरा भी है, बॉटल का सुराख था तो वो उससे पेट्रोल निकला भी है। उसके अलावा ओवरऑल देखा जाए तो हाफ़ लीटर के अंदर इसने 26 से 30 किलोमीटर तक इसने कवर किया है। तो उस हिसाब से अगर लीटर के अंदर देखें तो 60 किलोमीटर जो है वो 1 लीटर में निकालता है। पेट्रोल की एवरेज इसमें होंडा 70 के बराबर ही है, बहरहाल आम बाइक्स में 30-40 करते हैं, उस हिसाब से अच्छी एवरेज है। तो बहरहाल फ़ैसला आप ख़ुद कर सकते हैं कि यार आपने अगर ये आपको एवरेज पसंद तो आप इसको लगा सकते हैं। उसके अलावा इसके काफ़ी सारे फ़ायदे हैं और हर चीज़ के इस तरह फ़ायदे तो कुछ नुकसानात भी हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर इसमें कोई और तब्दीली या कुछ और आप चेक करना चाहते हैं कि जिस तरह इसको हम मुख्तलिफ रनिंग के ऊपर सेट कर सकते हैं, 20 की स्पीड, 30, 40, 50 जिस तरह उस्ताद ने बताया, तो वो भी हम आपके लिए इंशाल्लाह करेंगे अगर आप बोलेंगे तो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।